हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूं, वो है प्लियोट्रोपी। ये बेसिकली जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर से रिलेटेड है, प्लियोट्रोपी। तो आइए चलिए देखते हैं प्लियोट्रोपी का क्या होता है। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स यूज करेंगे। सो व्हेन सिंगल जीन control two or many traits, it is called pleiotropic genes and phenomena is called pleiotropy। ठीक है, अब आप एक चीज समझ लीजिए। When single gene control two or many traits, जब एक सिंगल जीन दो या तो दो से ज्यादा ट्रेट्स को एक अकेली जीन्स कंट्रोल कर लेती है, तो इस जीन्स को हम कहते हैं प्लियोट्रोपिक जीन्स। ठीक है, इस वाली जीन्स को हम कहते हैं प्लियोट्रोपिक जीन्स, लेकिन इस फिनोमिना को हम कहते हैं प्लियोट्रोपिक। ठीक है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं प्लियोट्रोपिक। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर इस ब्लैक मार्कर की इंक खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद अगर मैं इसमें रेड इंक डालता हूं, तो ये रेड लिखना शुरू कर देगा। फिर उस रेड खत्म हो जाने के बाद अगर इसमें मैं ब्लू इंक डालता हूं, तो ये ब्लू भी लिखना शुरू हो जाएगा। मतलब एक मार्कर तीन तीन कलर से यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, मतलब एक सिंगल जीन अगर दो या तो दो से ज्यादा ट्रेट्स को, दो या तो दो से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है, तो इसको हम कहते हैं प्लियोट्रोपिक जीन्स, और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं प्लियोट्रोपी। इसके बेसिकली दो एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सिकल सेल एनीमिया। अब क्या होता है सिकल सेल एनीमिया, ये समझ लीजिए आप। We know that in a normal RBCs are basically circular, and at the center of RBC there is a presence of HB. HB stand for hemoglobin, correct? HB stand for hemoglobin. Generally hemoglobin is HbA in a normal person, but hemoglobin will turn into HbS in a sickle cell patient. I hope so, are you getting? Yes? तो नॉर्मल जो इंसान होते हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हमारे अंदर कौन सी जीन्स होती है? HbA स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन नॉर्मल जीन्स। लेकिन जो सिकल सेल पॉजिटिव पेशेंट होते हैं, मतलब जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है, उनके अंदर क्या होता है? HbS जीन्स होती है। अब उनके अंदर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। सी, ये कंसीडर कर लीजिए, दिस इज अ RBC ऑफ this one is a normal RBC, correct? And this one is sickle cell RBC. This one is sickle cell RBC. अब होता क्या है, नॉर्मल RBC के अंदर सेंटर में हीमोग्लोबिन होता है, और सिकल सेल आरबीसी में भी सेंटर में हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हीमोग्लोबिन सिकल सेल पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन दो चेन से बना होता है। एक होता है अल्फा चेन और एक होता है बीटा चेन, और अल्फा और बीटा चेन के बीच में क्या होता है? आयरन होता है। सिकल सेल एनीमेटिक पेशेंट के अंदर आयरन की डिफिशियंसी होने के कारण हीमोग्लोबिन प्रॉपर बनता नहीं है, और हीमोग्लोबिन के बीच में जो अल्फा और बीटा जो पेयरिंग होती है, ज्वाइनिंग, ये ज्वाइनिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाती। और अगर हीमोग्लोबिन की पेयरिंग ज्वाइनिंग प्रॉपर नहीं हुई, तो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी काफी कम हो जाती है, और आरबीसी बेसिकली ऐसे हो जाते हैं, हाफ मून शेप। सो हाफ मून shape RBC. This is called sickle cell anemia. ठीक है,
तो ये वाले क्या होते हैं, ये होते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट होते हैं उनके आरबीसी ऐसे हाफ मून शेप देखते हैं और हमारे आरबीसी नॉर्मली सर्कुलर होते हैं। तो ये एक फर्स्ट एग्जांपल है जिसे हम प्लियोट्रोपी में कंसीडर करते हैं। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल इज PKU. What does PKU stand for? PKU is a phenylketonuria. Yes, phenylketonuria is a one type of a genetical disorder and it is due to the defect of one gene which was controlling two or more than two character. देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा, डिस्कस क्या हुआ है, सिंगल जीन्स दो या तो दो से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। एक सिंगल जीन दो या तो दो से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। सेम वे फिनिलकीटोन्यूरिया PKU एक ऐसी डिसीज है जिसमें एक जीन्स डिफेक्टिव होने के कारण 2 से 3 साइड इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी में। वो साइड इफेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि अगर वो जीन्स प्रॉपरली काम करती होती है हमारी बॉडी में तो वो नॉर्मल फंक्शन होते हैं, नॉर्मल ट्रेट होते हैं, लेकिन वो जीन्स काम नहीं कर रही, इसके लिए हमारी बॉडी में 2 से 3 साइड इफेक्ट होते हैं। Phenylketonuria is one type of a genetical disorder in which there is a defect of a single gene, and due to the defect of that single gene, our body is facing 2 to 3 side effects. I'll show you this one. See, our body generally have phenylalanine amino acid, and we convert phenylalanine amino acid into tyrosine amino acid, by the enzyme called phenylalanine hydroxylase। अब आप एक चीज समझ लीजिए, हम जो फूड खाते हैं तो फूड खाने के बाद हमें ये अमाइनो एसिड मिलता है फिनिलएलेनिन, लेकिन हमें फिनिलएलेनिन का कन्वर्जन करना होता है टायरोसिन में। तो फिनिलएलेनिन का कन्वर्जन टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए इस एंजाइम की जरूरत होती है, फिनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब आप एक इमेजिन कीजिए, अगर हमारी बॉडी में जीन्स का डिफेक्ट होता है और जीन्स का डिफेक्ट होने के कारण ये वाली एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होती है, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, हमारी बॉडी में फिनिलएलेनिन की क्वांटिटी काफी बढ़ जाएगी और इसके कारण 3 साइड इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट होता है हेयर लॉस, दूसरा होता है मेंटल रिटार्डेशन और थर्ड वाला होता है स्किन पिगमेंटेशन। ठीक है, तो देखिए एक जीन्स के कारण कितने साइड इफेक्ट हो रहे हैं हमारी बॉडी में। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं वन सिंगल जीन कंट्रोल 2 और मेनी कैरेक्टर। लेकिन अगर वो जीन्स काम नहीं कर रही है तो 2 और मेनी कैरेक्टर इफेक्ट भी तो होगा ना। फिर से एक बार सुन लीजिए, phenylketonuria is a one type of a genetical disorder in which due to the defect of single gene many effects are found in our body. For example, when we are eating a food we are getting a phenylalanine amino acid, but we are converting phenylalanine amino acid into tyrosine amino acid, and to convert this phenylalanine into tyrosine amino acid we required an enzyme called phenylalanine hydroxylase, and this enzyme phenylalanine hydroxylase is produced by a particular gene, and if that gene is not working in our body then we can have a problem like hair loss, mental retardation and skin pigmentation. So these are many side effects due to the defect of one gene. And in sickle cell anemia also, due to the you can say half moons RBC, we suffer from the breathing problem, we suffer from oxemia, means deficiency of oxygen, and hemoglobin is also not working, so there is a there is also problem in the transportation of nutrient to the body tissues. So there are so many side effects found in sickle cell anemia as well as phenylketonuria, just due to the defect of single gene. That's called as a this is called as a pleiotropy or pleiotropy gene. Thank you so much for watching this video. If you truly like this video, if you truly understood sickle cell anemia, PKU and pleiotropy fully concept, then please press the you can say hit the like button और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे चैनल के ऊपर ऐसी आने वाली सभी वीडियो ऐसी कंटेंट की होती है, हम टाइम पास ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं,
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए जो नीट की प्रिपरेशन करते हो, और प्लस बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच।